भीष्म पितामह ने पांडु का विवाह राजा भोज की कन्या कुंती देवताओं की तपस्या करती थी। देवताओं ने उसे प्रसन्न होकर वर दिया था कि तुम जिस भी देवता का स्मरण करोगी वह तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाएगा। उसे दुर्वासा ऋषि ने एक मंत्र भी दिया था। पांडवों का दूसरा विवाह भद्रराज की बहन माद्री से हुआ था। एक दिन राजा पांडव शिकार खेलने हेतु वन में गए। वहां उनकी दृष्टि विहाररत मृगी के जोड़े पर पड़ी। राजा ने उनका शिकार करने इच्छा से बाण चला दिए, जिससे मृग रूपी किंदम ऋषि आहत हो गए। यह देख पांडवों को बहुत दुख हुआ, परंतु अब वे क्या कर सकते थे। होनी बड़ी बलवान होती है। ऋषि किंदम ने अपना परिचय देकर कहा, हे राजन, तुमने यह अनुचित कार्य किया है। आज जिस तरह मैं अपनी स्त्री से भोग करने की इच्छा करते समय प्राण त्याग रहा हूँ, ठीक उसी तरह जब तुम स्त्री भोग में तत्पर होगे तब मर जाओगे। यह कहकर ऋषि किंदम ने प्राण त्याग दिए। इससे राजा पांडु को अपार दुख हुआ और वे वन में ही तप करने लगे। उन्होंने अपनी पत्नियों को भी वन में ही रहकर तप करने को कहा। किंदम ऋषि ने श्राप को स्मरण रखते हुए उन्होंने स्वयं को स्त्री समागम से अलग रखा। काफ़ी समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन उन्हें विचार आया कि यदि वे बगैर पुत्र के मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उनकी गति कैसे होगी। इस विचार के आने पर उन्होंने कुंती से कहा, हे प्रिय, तुम आपते विधि के अनुसार देवताओं से पुत्र उत्पन्न करो। पति के वचन सुनकर कुंती ने ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र का आवाहन किया और उसके द्वारा धर्म को स्मरण किया। धर्म द्वारा युधिष्ठिर नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। पवन देव का स्मरण करने से भीमसेन का जन्म हुआ। वन में पांडव कुंती के साथ इंद्रदेव की आराधना कर रहे थे। इंद्रदेव ने प्रकट होकर कुंती से कहा, मैं तुमको एक पुत्र दूंगा। इंद्र द्वारा अर्जुन नामक पुत्र पैदा हुआ। यह देखकर पांडु की दूसरी पत्नी माद्री राजा से कहने लगी, यदि कुंती उपाय करे तो मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। कुंती ने उसे सुझाव दिया, माद्री, तुम किसी भी देवता का स्मरण करो जिससे तुम संतान की प्राप्ति चाहती हो। कुंती के वचन सुन माद्री ने अश्विनी कुमारों का स्मरण किया। तब उन दोनों ने माद्री को नकुल और सहदेव नामक पुत्र प्रदान किए। ब्राह्मणों ने इन राजकुमारों का नामकरण संस्कार इस प्रकार किया। सबसे बड़े पुत्र का नाम युधिष्ठिर, उससे छोटे का अर्जुन, फिर तीसरे का भीम तथा माद्री की प्रथम संतान का सहदेव, दूसरी का नकुल रखा गया। पांडु की आयु पूरी हो चुकी थी, अतः वे सहसा कामवश माद्री को बुलाने लगे। माद्री के रोकने पर भी राजा समागम में तत्पर हो गए। ऋषि श्राप के कारण तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। माद्री चीख पड़ी। कुंती व पांडु के पांचों बालक दौड़े हुए आए। माद्री ने कुंती से कहा, हे बहन, नकुल व सहदेव की सुरक्षा का दायित्व तुम्हें सौंपकर मैं पति के साथ जा रही हूँ। यह कहकर माद्री ने भी प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात कुंती पांचों बालक सहित वन से प्रस्थान कर हस्तिनापुर आ पहुँची। उसे पहुँचाने के लिए हजारों तपस्वी भी साथ आए। तपस्वियों ने कहा, ये महारानी कुंती और महाराज पांडव के पांचों पुत्र हैं। यह कहकर सभी तपस्वी वापस लौट गए। तब महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर ने भीष्म के साथ वन में जाकर पांडव तथा माद्री की अंत्येष्टि की। चैनल को सब्सक्राइब करें।